मानसी अपने पिता की लाडली बेटी थी। उसके पिता कैलाश चंद्र जी जिले के विकासखंड अधिकारी थे। उनके 2 लड़के भी थे। जब मानसी थोड़ी बड़ी हुई तो तब से ही उसके पिता ने एक कमरे में उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके सामान सहेजना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी अक्सर मजाक करती, आप अभी से क्यों इकट्ठा करने लगे हैं? अभी तो बिटिया कॉलेज में भी नहीं आई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी बेटी की शादी का सामान धीरे धीरे जमा करते जाते हैं। उनका मानना था कि जीवन का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ जाए। बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी पत्नी उनकी इस बात से उन्हें पागलपन की हद करार देती। मानसी की स्नातक की पढ़ाई पूरी होने को आ रही थी। उसके पिता ने दिल्ली की एक परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का रोहित इंजीनियरिंग कर रहा था। मानसी के पिता बड़े खुश हैं और जल्द विवाह करना चाहते थे, लेकिन अभी मानसी की पढ़ाई 1 साल और बाकी रह गई थी। रोहित की भी इंटर्नशिप बाकी थी। एक दिन कैलाश चंद्र जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दफ्तर से ही अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें लंग कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें आगे की सारी प्रक्रिया समझा दी। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर राकेश उनका खास दोस्त भी था। दोस्त होने के नाते डॉक्टर ने यह बता दिया कि आपकी जिंदगी और मौत के इस खेल में आखिरी जीत किसकी होगी यह नहीं कह सकते। मानसी के पिता ने यह बात अपने घर पर किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपना भी ट्रांसफर घर से दूर करवा लिया। उनकी बीवी और बच्चे अभी साल के बीच में होने के कारण अभी साथ नहीं जा सकते थे। कैलाश चंद्र जी भी यही चाहते थे। वह आने वाले कल की परछाई अपने परिवार पर नहीं बने देना चाहते थे। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा में खर्च करने लगे। उनके पास अपनी जिंदगी का बहुत कम समय बाकी था। अब फैसले की कठोर घड़ी आ गई थी। उन्होंने जल्द ही मानसी की विवाह तारीख तय कर दी। मानसी को बहुत बुरा लगा, पिता को इतनी क्या जल्दी है अपने घर से विदा करने की। उसने नाराजगी व्यक्त करते हुए पिता से बातचीत तक करना बंद कर दी। मानसी के पिता के पास समय कम था और वह इस बात की भनक मानसी तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। शादी के लिए मानसी हॉस्टल से घर आ गई। उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। मानसी के पिता उसकी नाराजगी की वजह समझते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराते हुए शादी की तैयारियों में जुटे रहे। 4 दिन की शादी के कार्यक्रम में उन्होंने एक बार भी चैन से बैठकर सांस नहीं ली। शादी में कोई कसर है, इस बात का खास ख्याल रखा गया। मानसी को खूब दान दहेज के साथ उसे विदा किया। उसके ससुराल वाले भी बड़े खुश हुए। इतने अच्छे किरदारों के साथ सबका मान सम्मान भी रखा। मानसी ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने दोनों बेटों के लिए भी अलग अलग संपत्ति का हिस्सा करके एक घर पत्नी के नाम कर दिया। मानसी के पिता अब घर में किसी से प्यार से बात नहीं करते थे। हर समय उखड़े रहते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे तक उनके इस व्यवहार से तंग आ रहे थे। बच्चे दबी जुबान से कहते हैं, मम्मी इससे अच्छा तो पापा दूर ही सही है। एक ही घर में रहना तो मुश्किल है, पूरे हिटलर जैसे है पापा। मानसी की माँ भी इस बात में समर्थन करती। हनीमून से लौटने के बाद मानसी पग फेरे में फिर मायके लौट कर आई थी। उसके पिता बैठक में बैठे थे। मानसी को आया देखकर बहुत खुश हुए। मानसी की नजर भी जब पिता पर पड़ी तो अपने सारे नाराजगी भुलाकर उनकी ओर आगे बढ़ी। तभी उनके पिता का व्यवहार और मिजाज पल भर में बदल गया। मानसी को अपनी आंखों से दूर जाने का संकेत दिया और खुद उठकर अपने कमरे में चले गए। पिता की इस बदले व्यवहार से परेशान सी हो रही थी। घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पिता एकदम से परिवार से अलग अलग क्यों रहने लगे। सबसे बातें करते थोड़े दिनों बाद मानसी के पिता वापस अपने काम पर लौट गए। घर में सबने राहत की सांस ली। किसी ने उनकी कमी महसूस नहीं की। समय के साथ मानसी के पिता ने अपनी बीमारी के आगे घुटने टेकना शुरू कर दिए। एक बार फिर हॉस्पिटल के बिस्तर पर आ गए।
डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब उनका कठिन समय निकट आ गया है, घर वालों को बुला लेना चाहिए। मानसी के पिता ने डॉक्टर को कहा, राकेश, मेरी इच्छा है आप मेरी बीमारी के बारे में मेरे परिवार से कुछ नहीं कहेंगे, मेरे मरने के बाद भी नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद मेरा परिवार याद करे, क्योंकि यादें बड़ी कड़वी होती है, व्यक्ति को हमेशा दुख देकर जाती है। जब मुझे मालूम है मैं ठीक नहीं हो सकता तो इस गम का असर मेरे परिवार पर नहीं पड़ने देना चाहता। मैंने उनके लिए इतना तो कर दिया है कि इस जन्म में उनको मेरे बिना कोई कष्ट या अभाव नहीं देखना पड़ेगा। राकेश एक डॉक्टर के साथ उनका दोस्त भी था, उनकी भावनाओं को समझ सकता था। उन्होंने ऐसे ही किया। मानसी के पिता का आखिरी दिन करीब आ गया था। आज उनकी सांसें तेज होती जा रही थी। डॉक्टर राकेश ने घर पर सूचना देना उचित समझा। सब लोग आ गए। मानसी भी अपने पति रोहित के साथ आ गई थी। सबने पहली बार पिता को इतना थका हुआ और बीमार देख रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे इन्हें क्या हो गया था। आखिरी बार आंखें भर कैलाश चंद्र जी ने धीमी होती सांसों और बंद होती आंखों को उठाकर एक नजर परिवार को देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हॉस्पिटल की तमाम औपचारिकता के बाद जब उन्हें घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, हॉस्पिटल के काउंटर पर बिल बकाया पता किया तो कहा गया मरने वाले ने मरने से पहले ही चुका दिया था। उनको घर लाकर उनका सभी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। मानसी पिता के जाने के बाद एक बात समझ नहीं पा रही थी। पापा ने जाने से पहले उनके हिस्से में न कोई सलाह दी, न कोई बकाया छोड़कर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने डॉक्टर से मिलकर एक बार पिता के बारे में पूछने का फैसला किया। वो डॉक्टर के पास गई, पूछा क्या हुआ था उन्हें। डॉक्टर बोले, मैं किसी के किए गए वादे से बंधा हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा ने ये डायरी एक बार मुझे दी थी, कहा था जाने के बाद नष्ट कर देना, लेकिन मैं नहीं कर सका। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं तुम्हें ये डायरी सौंपना जरूरी है। मानसी डायरी को घर ले आई, डायरी को पढ़ना शुरू किया। इसमें मानसी को हर उस बात का जवाब मिलने लगा जिसे वो एक राज बनाकर जाने की तैयारी कर गए थे। अपने कठोर होने के पीछे की वजह अपनी बीमारी को छुपाना था। मानसी का गला रुंध गया। उन आखिरी पलों को याद करने लगी जब उसने बात नहीं की। नाराजगी में उसने अपने पिता के साथ कुछ सुनहरे पलों को भी खो दिया था। पिता की कुछ जीवंतता को मान गई। यह सच है कि पिता के कितने रूप होते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। धन्य है ऐसे पिता। उनके त्याग कभी कोई नहीं समझ सकता। उनके जाने के बाद ही एक पिता की भूमिका पता चलती है। पिता के कठोर हृदय में प्रेम की अलग ही परिभाषा होती है। मानसी इससे ज्यादा पढ़ न सकी। पिता की आखिरी इच्छा थी उनका अपना सच परिवार तक न पहुँचे, जिसे उसे पूरा करना था। डायरी को अपनी याद में हमेशा के लिए संजोकर उसके मूल रूप को नष्ट कर दिया। ये एक पिता को एक बेटी की अंतिम आहुति थी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।